प्राचीन काल में एक असुर था जिसका नाम भस्मासुर था। वह बहुत ही बलशाली और अहंकारी था। वह चाहता था कि उसे ऐसा वरदान मिले जिससे वह अमर हो जाए। इस उद्देश्य से उसने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, भस्मासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भस्मासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव भोलेनाथ थे, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही भस्मासुर के मन में अहंकार आ गया और उसने शिव जी को ही परखने के लिए उनके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। अब भगवान शिव को भस्मासुर की कुटिलता का आभास हुआ। वे तुरंत वहां से भाग निकले और चारों दिशाओं में दौड़ने लगे। भस्मासुर उनके पीछे पीछे भागने लगा। देवताओं ने जब यह देखा तो विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। उसने मोहिनी से विवाह करने की इच्छा जताई। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मेरे साथ विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा और हर मुद्रा को दोहराना होगा। भस्मासुर सहमत हो गया। मोहिनी नृत्य करने लगी और भस्मासुर हर मुद्रा की नकल करने लगा। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने भी अनजाने में वैसा ही कर लिया। जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा, वह स्वयं ही भस्म हो गया। भगवान शिव तब अपने कैलाश पर्वत पर लौट आए। उन्होंने विष्णु जी को धन्यवाद दिया और पुनः ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए स्वयं विष्णु भगवान को उपाय निकालना पड़ा और एक अहंकारी असुर का अंत हो गया। शिक्षा इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और वरदान का दुरुपयोग अहंकार को जन्म देता है और अहंकार अंततः विनाश का कारण